राधा रानी कौन है, थोड़ा इस पर विचार कर लीजिए। राधा रानी कौन है, इस विचार के पहले यह विचार करना है कि हम कौन हैं। हम इंद्रिय मन बुद्धि रूपा शरीर के इष्ट देव हैं। अर्थात हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारी भक्ति करता है। हम लोग प्रतिक्षण जो कुछ कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। यही तो हमारे पास मैटर है। तो जो कुछ कर रहे हैं मैं के लिए, मैं के लिए, उस मैं को शास्त्र वेद में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय। वेद मंत्र है। बृहदारण्यकोपनिषद 4, 5, 6। ये मंत्र कहता है संसार में कोई भी स्त्री पति के सुख के लिए कुछ नहीं करती। कोई भी पति स्त्री के सुख के लिए कुछ नहीं करता। कोई भी पिता पुत्र के लिए कुछ नहीं कर सकता। कोई भी पुत्र पिता के लिए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, न करता है न करेगा। अपने लिए, अपने सुख के लिए, यानी आत्मा के सुख के लिए हम प्रतिक्षण वर्क करते हैं। हमें कैसे सुख मिले, इसी के लिए मम्मी का प्यार, पापा का प्यार, बेटे का प्यार, पड़ोसी का प्यार, रसगुल्ले का प्यार, जहां जहां हमारा अटैचमेंट है मैं के लिए, उसके लिए नहीं। और अगर मैं के सुख में किसी ने बाधा डाला, उस बाप को गोली मार दो, उस बेटे को, उस बीबी को, उस पति को बाहर निकालो। रोज आप सुनते पढ़ते हैं और आप आश्चर्य करते हैं, हाँ बेटे ने बाप को गोली मार दी। क्यों क्यों हो रहा है आश्चर्य आपको? अरे उसके सुख को उसने नुकसान पहुंचाया होगा, उसने मार दिया। सब अपना अपना सुख चाहते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते सुर नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ 100% सिद्ध हुआ या होने की आशा है 100% प्यार। अब थोड़ी देर में आइडिया हुआ कि नहीं 100% नहीं, 50% स्वार्थ सिद्ध होगा। इससे बहुत प्यार का टेम्परेचर डाउन हो गया। फिर थोड़ी देर बाद अरे नहीं ये 420 है, इससे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। अबाउट 10। रोज आप लोग अनुभव करते हैं अपने संसार में। बेटे से कहा जरा पानी पिला दे, वो दौड़ के गया।
शाबाश, हमारा बेटा भी क्या है, श्रवण कुमार। 10 मिनट बाद हमने कहा बेटा चश्मा ला दे, वो बैठा है। मैंने कहा चश्मा ला दे, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है। लो, अभी श्रवण कुमार था, 10 मिनट में राक्षस भी हो गया। क्यों? हम अपना सुख चाहते हैं, उसने पहले हमारा सुख सिद्ध किया तो हमारा प्यार ऐसा हुआ। अब हमारे स्वार्थ को उसने नहीं सिद्ध किया, प्यार खत्म। और अगर स्वार्थ को नुकसान पहुंचाया तब तो दुश्मनी भी हो गई। आप लोग देखते हैं ना, स्त्री पति में बोलचाल बंद। पहले लड़ाई, तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, उसके बाद चुप। अब चुप हो गए तो काम कैसे चले? तो पप्पू से कह रहा है पति, पप्पू अपनी मम्मी से कह दे, और वहीं बैठी है मम्मी, लेकिन ऐसे बोल रहा है। तो सब आत्मा के दास हैं, अपनी आत्मा के, दूसरे के नहीं। हाँ, ऐसे ही ये आत्मा परमात्मा का दास है। यस्याक्षरम शरीरम, सुबालोपनिषद 7:1। ये आत्मा परमात्मा का शरीर है, जैसे इस आत्मा का ये शरीर है, ऐसे ही आत्मा भी शरीर है परमात्मा का। आत्मा की आत्मा परमात्मा है। कृष्ण में नमेहित्व महात्मान अखिलात्मनाम 10, 14, 55 भागवत। और परमात्मा की भी एक आत्मा है। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा रामेति प्रोक्तः। स्कंद पुराण। परमात्मा की माने श्री कृष्ण की आत्मा राधा, यानी इस शरीर की आत्मा मैं, मेरी आत्मा परमात्मा, परमात्मा की आत्मा राधा। तो जैसे इस मैं रूपी आत्मा का सर्वेंट शरीर, ऐसे आत्मा सर्वेंट है परमात्मा का, और परमात्मा सर्वेंट है अपने आत्मा राधा का। इसलिए आप लोग सुनते हैं कि देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। वो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। हमारे देश में 90% लोग समझते हैं कि राधा कृष्ण ऐसे ही है जैसे संसार में स्त्री पति होते हैं। ऐसा नहीं है। स्त्री पति में तो पति स्त्री के चरण नहीं दबा सकता, और छूने भी लगे चरण तो स्त्री कहती है पाप चढ़ाते हो। श्री कृष्ण की अर्धांगिनी तो रमा है, लक्ष्मी है, कमला, उन्हीं की अवतार है रुक्मिणी द्वारिका में, वह स्त्री है। एक बार श्री कृष्ण ने राधे 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 कह के
और रोने लगे और बेहोश हो गए द्वारिका में, और लेटे थे रुक्मिणी की गोद में। रुक्मिणी को बड़ा बुरा लगा, ये कौन है राधा जिसके लिए इनका ये हाल है। अरे रुक्मिणी कोई संसारी स्त्री तो नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का अगर सौंदर्य इकट्ठा कर लो तो वो 1% भी नहीं होगा लक्ष्मी के सौंदर्य के आगे। उनकी गोद में राधे राधे बोलकर मूर्छित हो गए। तो जब होश में आए तो रुक्मिणी ने कहा, महाराज ये राधा कौन है? उन्होंने कहा एक है वहां ब्रज में है। हटाओ, तुमसे क्या मतलब? लेकिन बीमारी लग गई रुक्मिणी को। हम पता लगाएंगे कौन है वो राधा हमारी सौत। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा अच्छा इनको लग गया रोग। तो ठाकुर जी ने एक्टिंग की, अरे मेरे तो हार्ट में बहुत दर्द हो रहा है, पीठ में भी हो रहा है, सिर में भी, मैं अब बचूंगा नहीं। वो बढ़िया एक्टिंग किया। सारी स्त्रियां घबरा गईं। 16,108। अरे भाई एक सुहाग है, निकल जाएगा। तो संसार में ही देखो, कूड़ा कबाड़ा पति के लिए स्त्रियां रोने लगती हैं, अगर कोई कह दे वो मरने वाला है तो अचानक नारद जी पहुंचे। नारायण नारायण, ये भाई क्या हाल है, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्यों तुम लोग रो रही हो, क्या बात हो गई भाई? तो रुक्मिणी वगैरह ने कहा कि स्वामी जी ऐसा है कि हमारे पति को बहुत कष्ट हो रहा है, सीरियस हो गए हैं वो। उन्होंने कहा अच्छा कहाँ है? महल में है। नारद जी पहुंचे, देखा और कहा कोई मामला है सीरियस। एक बार बंदर बन चुके हैं ना नारद जी, तो होशियार रहते हैं हमेशा। तो उन्होंने कहा महाराज क्या बात है? उन्होंने कहा अरे मैं यहां दर्द वहां दर्द। कहा अच्छा महाराज इसकी दवा क्या है? ये आपने ही दर्द बनाया है तो आप ही दवा जानते होंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा अगर कोई भक्त अपनी चरण धूल दे दे और मैं उसको थोड़ा सा खा लूं, शरीर में लगा लूं, तो ठीक हो जाऊं। नारद जी ने कहा मैं भी तो भक्त हूं, लेकिन मैं झगड़े में नहीं पड़ता। एक बार बंदर बन चुका हूं, ये पता नहीं गुरु घंटाल क्या इनकी मंशा है, लेकिन ये स्त्रियां तो महापुरुषों की दादी है। अरे भगवान की स्त्री कोई संसारी स्त्री तो होगी नहीं, ये सौभाग्य किसको प्राप्त होगा? तो इनसे मांगते हैं। स्त्रियों से कहा रुक्मिणी जी, माता जी अपनी चरण धूल दे दीजिए, वो ठीक हो जाए। उन्होंने कहा नारद पागल हुआ है तू, क्या बोल रहा है? मैं नरक जाऊं चरण धूल दे करके? तूने वेद नहीं पढ़ा? पढ़ा हूं। ठीक कह रही हो, तो फिर कहां जाऊं? जहां जाऊंगा सब डांट लेंगे मुझको,
क्योंकि ये तो उल्टी बात है। ठाकुर जी की चरण धूल अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर चाहते हैं तो कौन देगा उनको चरण धूल? इन्हीं से पूछो। उनका महाराज ये दवा कहाँ मिलेगी जिससे आप अच्छे हो जाएंगे? उनने कहा ब्रज में चले जाओ, वहां लाखों गोपियां हैं। नारद जी ने कहा ब्रज में गोपियां हैं? वो तो सब बेपढ़ी लिखी है, कौन संत है वहां? चलो ये कह रहे हैं तो जैसे ब्रज में घुसे गोपियों ने, और नारद जी बूढ़े बन गए, अपना भेष बदल लिया कि मैं भी देखता हूं कैसे पहचानती हैं गोपियां। वो जैसे घुसे सारी गोपियों ने कहा आइए नारद जी, आइए आइए आइए। और कहा माताओं, वो ऐसा है कि श्याम सुंदर का बहुत हाल खराब है, बहुत सीरियस बीमार है, तो आप लोगों की चरण धूल मांग रहे हैं। हमने कहा अच्छा। सब ने पैर फैला दिया, जल्दी लो, बोरी भर के ले जाओ। उन्होंने कहा माताओं, तुम लोगों ने शास्त्र वेद तो पढ़ा नहीं, ये तो बहुत पाप की बात है भगवान को कोई दास चरण धूली दे। ने कहा देखो नारद जी, ये लेक्चर तो बाद में देना, पहले ले जाओ उनको, जल्दी ठीक करो, नरक मिलेगा ना। अरे भोग लेंगे नरक, अनंत बार नरक भोग चुके हैं पहले, एक बार और सही, हमारे श्याम सुंदर तो ठीक हो जाए। नारद जी ने कहा ओ इस कोटि की ये संत है। उन्होंने कहा पहले मैं ही चरण धूल लगा लूं, और तुरंत पहुंच गए। उनको कोई पैदल तो चलना नहीं है नारद जी को, वो तो भगवान के अवतार है। 1 सेकंड में पहुंच गए द्वारिका, और ठाकुर जी को लगाया वगाया, और ठाकुर जी रुक्मिणी वगैरह ने कहा नारद जी ये कहाँ से लाए हो? उनने कहा वो राधा रानी है वहां, उनकी दासियां थी, उनकी चरण धूली है। राधा रानी के पास तो हम जा ही नहीं सके, उनकी दासियों की चरण धूली है। ओ तभी ये राधे राधे करके मूर्छित हो गए थे। तो राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है, अर्धांगिनी नहीं। इसलिए जैसे ये शरीर आत्मा का दास है, वैसे आत्मा परमात्मा का दास है, वैसे परमात्मा भी अपनी आत्मा राधा का दास है। ये राधा तत्व का संक्षिप्त विवरण है।